हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज हम बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर एस्टेट टीजीटी पीजीटी इंग्लिश एग्ज़ाम। तो अगर हम एस्टेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमें हमारे माइंड में कुछ की पॉइंट्स रखने होंगे जिनकी हेल्प से हम अपने एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। सो देयर आर सम की पॉइंट्स फॉर एस्टेट इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेशल। तो अगर हम बात करते हैं एस्टेट एग्ज़ाम की तो वहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी कवर करनी है हमें। तो अब हम एस्टेट टीजीटी पीजीटी देने जा रहे हैं तो हमें कौन कौन सी क्लासेस की एनसीईआरटी कवर करनी होगी। तो बात करते हैं अगर पीजीटी की, तो पीजीटी एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमको कवर करनी है 9 टू 12th क्लास। तो 9 टू 12th क्लास पीजीटी के लिए, एंड अगर हम टीजीटी देने जा रहे हैं तो हमको कवर करनी होंगी 6 टू 10th क्लास। अब हम इन एनसीईआरटी की क्लासेस को किस टाइप से रेडी करें कि हम अपने एग्जाम के हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। तो अकॉर्डिंग टू मी एनसीईआरटी करने का फॉर एस्टेट बेस्ट वे है कि हमारे जो सिलेबस में जितने भी लेसन हैं एंड जितने भी पॉइंट्स हैं, सबसे पहले हमें इन लेसन और पॉइंट की समरी पता हो, क्योंकि एस्टेट जो क्वेश्चन पूछता है वो बीच में जाके पूछता है। क्योंकि मतलब कि जो लेसन है हमारा उसमें की स्टोरी क्या है, उसमें कैरेक्टर्स क्या हैं या फिर कोई फैक्ट क्या है, तो यहाँ पर अगर हम उसकी लेसन की स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें कैरेक्टर ध्यान रहेंगी और जो अदर कोई फैक्ट दे रखा है वो भी हमें ध्यान रहेगा। तो सबसे पहले बात की हमने इसकी टाइप से, ये है स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन पोइम है जो हमारी, वहाँ पोइम से पूछा जाता है कि किसी भी पोइम के थ्रू क्या मैसेज मिलता है। तो यहाँ पर हमें मैसेज जानने के लिए भी उसकी समरी पढ़नी होगी, तो हम लेसन और पोइम की समरी को ध्यान रखेंगे। देन बात करते हैं एस्टेट में जो दूसरी चीज़ पूछी जाती है ज़्यादा, वो होती है किसी भी लेसन या फिर पोइम के जो राइटर या फिर पोइट हैं उनसे पूछा जाता है। तो हमें हर लेसन के राइटर और हर पोइम के पोइट का नाम याद हो। तो इस टाइप से हम एनसीईआरटी करेंगे तो हमारा इजीली सोल्व कर पाएंगे। देन बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। तो इंग्लिश ग्रामर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ए टू जेड टॉपिक कवर करने होंगे। क्यों? क्योंकि हर बार क्या होता है, कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड कर दिए जाते हैं और हमें नहीं पता कि अपकमिंग एग्जाम में हमसे कौन सा टॉपिक पूछा जा सकता है। सो हमें एक भी टॉपिक को स्किप नहीं करना, और क्योंकि हमें एक तो ये स्पेशल सब्जेक्ट में मिलेगी इंग्लिश ग्रामर, और दूसरा जो जनरल पेपर है उसमें भी तो इंग्लिश ग्रामर आएगी। सो हमें एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना इंग्लिश ग्रामर से। सो यहाँ पर ए टू जेड इंग्लिश ग्रामर कवर करनी है। देन बात करते हैं इंग्लिश पैडागोजी। तो अगर हम किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं स्पेशल, तो वहाँ की पैडागोजी अपने आप ही इंपॉर्टेंट होगी। और पैडागोजी मतलब किसी भी जो हमारा सब्जेक्ट है पर्टिकुलर, उसको हमें किस टाइप से टीच करना है या फिर कौन से मेथड्स किसके द्वारा दिए गए, इस टाइप से हमें पैडागोजी कवर करनी है। देन बात करते हैं लिटरेचर की। तो लिटरेचर को हमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना, लेकिन जो लिटरेचर में स्पेशल राइटर्स हैं एंड पोइट्स हैं उनको हमें अच्छे से पढ़ना है, कौन से उनके वर्क्स हैं और कौन से मतलब उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये स्पेशल राइटर हैं? तो जो स्पेशल राइटर्स होते हैं उनको कुछ प्राइज़ मिले होते हैं, जैसे नोबेल प्राइज़ या फिर कोई अदर इंपॉर्टेंट प्राइज़ मिले होते हैं, जिनसे कंसिडर होता है कि ये राइटर्स या फिर ये पोइट्स स्पेशल हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो हमको उन स्पेशल राइटर्स और पोइट्स को कवर करना है, मतलब बहुत डीप नहीं, लेकिन जो उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिनकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ या फिर कोई भी प्राइज़ मिला है, तो वो याद रखनी है। देन एज इज टाइम पीरियड, जो भी हमारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एज है उनका टाइम पीरियड क्या रहा है वो ध्यान रखना है। और नोबेल प्राइज़ जिस राइटर को मिला है तो वो किस ईयर मिला है वो ध्यान रखना है। फिर इंपॉर्टेंट राइटर्स के जो एंड देयर वर्क्स, उनके वर्क क्या क्या हैं वो ध्यान रखने हैं। और हर एज के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनको ध्यान रखना है। तो इस टाइप से हम लिटरेचर को करते हैं तो वो इनफ रहेगा। देन बात करते हैं जो मुझे लगता है कि एस्टेट का फेवरेट टॉपिक है, वो है फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच भी हमें अच्छे से रेडी करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमें डेफिनेशन दे के भी पूछे जा सकते हैं या फिर किसी भी फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल दे के पूछा जा सकता है। तो अगर हमें उनका बारे में पता है कि ये पर्टिकुलर ये फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर, तो हम उसको ईजिली कंसिडर कर पाएंगे। देन बात करते हैं कि कॉम्प्रीहेंसन। तो कॉम्प्रीहेंसन तो हर पेपर में होता ही है, तो यहाँ पर हमें कॉम्प्रीहेंसन अच्छे से रेडी करनी है। देन ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब हमें फोनेटिक्स की अच्छे से नॉलेज हो। फोनेटिक्स में हमें कोई वर्ड दिया जा सकता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन करके पूछा जाएगा, या फिर कोई लेटर दे के पूछा जाएगा कि इसकी ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी पर्टिकुलर। तो यहाँ पर हम दोनों ध्यान रखने हैं, मतलब हर लेटर की हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन करते हुए इसकी ये फोनेटिक साउंड बनती है। सो इस टाइप से हमें ट्रांसक्रिप्शन रेडी करनी है। देन लिटरेरी टर्म्स,
लिटरेरी टर्म्स में पूछा जा सकता है, जैसे कि फॉर्म ऑफ जो पोइट्री है या फिर ड्रामा है, ट्रेजेडी से पूछ लिया कॉमेडी क्या है, या फिर ट्रेजेडी कॉमेडी में के बीच में जो सब पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इस टाइप से हमें लिटरेरी टर्म्स से पूछा जाएगा। देन PQRS, ये तो सीक्वेंस में ऐड हो गया। फिर बात करते हैं वोकैबुलरी की। तो वोकैबुलरी में हमें वोकैबुलरी की कोई एंडिंग नहीं है, फिर भी मैं कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट बताती हूँ, क्या ध्यान रखने की। तो ईडियम अच्छे से करनी है, फिर जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं वो अच्छे से कवर करनी है, और एंटोनिम सिनोनिम्स की कोई एंडिंग नहीं है, बट जितना भी करते हैं हम हमारे लिए अच्छा रहता है। बट ये 2 टॉपिक हैं, ये इनकी थोड़ी लिमिट्स हैं, और इनको हम अच्छे से करेंगे तो हमें वो एग्ज़ाम में देखने को मिल भी जाती हैं। देन स्पेलिंग्स होगी, तो ये भी ग्रामर में इंक्लूड हो जाएगा कि हमें स्पेलिंग्स भी थोड़ा सा ध्यान रखनी है। फिर मैंने कुछ ऐड किए हैं, कुछ PYQ जहाँ लास्ट ईयर पूछा गया है, तो वो स्पेशल जैसे कि 2022, 3, 4 एंड 5 से पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। वो टॉपिक क्या है, सोनेट, पेंटामीटर, फिर पेन नेम ऑफ राइटर, देन कुछ अदर इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जिनसे पूछा गया है, वो है शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, कमला दास, एमिली ब्रोंटे, रविंद्रनाथ टैगोर और चेतन भगत। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट राइटर्स जिनसे क्वेश्चन पूछा गया है। देन फोनेटिक साउंड एंड नोबेल प्राइज ईयर और सब टाइटल ऑफ नोवेल, जो हमारे स्पेशल इंपॉर्टेंट नोवेल होते हैं उनके जो सब टाइटल होते हैं, तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन बना है PYQ, तो इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनको भी ध्यान रखें। तो इस टाइप से अगर हम रेडी करते हैं हमारे एस्टेट TGT या फिर PGT के लिए, तो डेफिनेटली ये हमारे एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे और हम इजीली अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।